राम भज ले राम भज ले राम भज ले राम हरि गुणगान प्रभु गुणगान ये मौका एक अनोखा है हरि गुणगान ये मौका एक बार सबके हाथ खड़े करके हरि भज ले 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 हरि भज तपस्या करने लगे। जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, मुझे बादल स्नान कराते, पक्षी गीत सुनाते, सारे वृक्षों से रिश्ते नाते। एक बात तो आपका और हमारा क्या रिश्ता है? एक ही रिश्ता है कि भगवत नाम का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। तो उसी तरह साधु जंगल में नहीं पहुंच जाएगा तो पक्षी है ना वही उसका परिवार है, वृक्ष है उसका वही परिवार है। इसलिए जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जो बादल स्नान कराते हैं, जो पक्षी गीत सुनाते हैं, सारे वृक्षों से रिश्ते नाते ये परमहंसों का और उन्होंने प्राप्त किया। और उसके बाद भरत का जब बेटा बड़ा हुआ, भरत ने भी अपना राज्य पुत्र को सौंपा कि और वो भी जंगल में गए, गंडकी नदी के किनारे पर बैठ के तपस्या करने लगे। जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे और उधर से हिरणी ने छलांग लगाई, शेर ने दहाड़ मारी और बच्चा था नदी में गिर गया और ये लेकर के आ गए अपनी कुटिया पर। जैसे लेके आए उससे सेवा करना चाहिए कि तुम मोह नहीं करना चाहिए, मोह हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि हरि का हिरण कहीं था वो चला गया और ये हरि का आखिरी समय था इनका और भरत जी का, तो आखिर हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, हिरण हिरण करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने आखिरी समय हो और आखिरी में जिसके नाम वशिष्ठ लिख दी वो धन किसका होगा, आखिरी वाले का। तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, आखिरी में जिसको याद किया है उन्होंने आखिरी में याद हिरण को किया तो अगले जन्म में हिरण बने, फिर उसके अगले जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र बने और उसके और ब्राह्मण के पुत्र बन करके और फिर वहाँ पर वो गूंगे बन के रहने लगे, बहुत कम बोलते, गुरुजी पढ़ाते, बोल जैसे गुरुजी बोलते, कैसे बोलते, गुरुजी बोलते, आगे बड़ा सा मंत्र सीखो, गुरुजी बोल रहे, बोलो गुरुजी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। और ऐसे गुरुजी बोलते और फिर भरत जी को कहते आप बोलो, तब भरत बोलते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बस आधा ही बोलते, भरत जी तो आधा ही बोलते। तो ये देख करके फिर वापस सिखाते तो भी आधा बोलते, कभी गलत बोल देते, ऐसे बोलने लगे तो रोज सिखाते लेकिन वो सीखते ही नहीं। आता तो था लेकिन जान करके गलत बोलते थे, वो जड़ की तरह बने हुए थे। इसलिए पिताजी ने तो कहा ये तो जड़ है, इसलिए उनका नाम रख दिया जड़ भरत, जड़ भरत नाम रख दिया। और अब तो सबने कहा ये बैठा रहता है, खाता पीता है और तो कुछ करता नहीं है। तो जड़ भरत जी को खेत में बिठा दिया कि खेत की
रखवाली करना। खेत की रखवाली करने के लिए बिठाया। अब वो तो वहाँ बैठे, उतने में ही उधर चिड़िया आई, दाना चुगने लगी। तो अब उनको तो उड़ाना चाहिए, लेकिन भरत जी तो उड़ा तो रहे नहीं है और बुला रहे हैं, राम जी चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ हमारी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ हमारी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ हमारी चिड़िया भरे भरे पेट। हमारी चिड़िया भरे भरे पेट, खाओ हमारी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ हमारी चिड़िया भरे भरे पेट। और ऐसे जड़ भरत जी तो जो चिड़िए थी उनको बुला रहे हैं और बिठा बिठा के खिला रहे हैं कि राम जी री चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। वो तो उनको खिला रहे हैं और जड़ भरत जी तो अपने भजन करने पे लग गए और भजन करने लगे। उतने में ही उनके जो भाई थे वो देखने आए कि कैसे क्या रखवाली कर रहे हैं। तो जैसे ही देखने आते ही देखा कि इतनी चिड़िया खाती जा रही है, फसल तो खाती जा रही है। और इधर जड़ भरत जी को देखा तो वो तो अपना भजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो अब तो सोचा ये तो कुछ काम के नहीं है, उनको तो वहाँ घर से बाहर निकाल दिया कि तुम तो कुछ काम के नहीं हो, काम तो कुछ करते नहीं हो। अब जड़ भरत जी भी यही चाहते थे कि घर छूट जावे और मैं तो अपने जंगल में जाकर भगवान का भजन करूं। और अब तो वहाँ से चलते चलते जंगल में अब भगवान का भजन करने के लिए निकले। उतने में एक कोई डाकू था। अब डाकू ने जो अपनी माता थी उससे प्रार्थना करी कि ये मेरी इच्छा अगर पूरी हो गई तो मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा। तो उस डाकू की इच्छा पूरी हुई। तो जड़ भरत जी मिल गए, उनको पहले बिठाया, खाना खिलाया, नए कपड़े पहनाए, खूब खिला पिला करके। और अब तो जड़ भरत जी ने सोचा वाह भगवान, घर से बाहर निकल गया फिर भी आपने खूब भोजन करवा दिया। और अब तो बलि के लिए लेके आए तो कहा भगवान जो आप चाहते हो वो आप करो। अब तो बलि के लिए बिठा दिया। और अब जो डाकुओं का सरदार था उसने तलवार उठा करके जैसे ही सर काटने वाला था उतने में ही जो माता की मूर्ति थी वो हिलने लगी और उसमें से माता प्रकट हुई है। माता ने प्रकट होकर के जिस तलवार से वो जड़ भरत को मारने वाले थे उसी तलवार से उसी डाकू को मारा। और मारते ही बोलिए माता बोलिए और ऐसे मारा। और मारते ही अब तो जड़ भरत जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम कर करके और जड़ भरत जी को आशीर्वाद दिया। और अब तो जड़ भरत जी वापिस भगवान की भजन करने के लिए जंगल में निकल गए।
जा रहा था तो पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी में कितने लोग उठाते हैं पालकी को? 4 लोग उठाते हैं। अब 4 लोग में से एक आदमी बीमार हो गया तो उसको तो वहीं बिठाया। अब देखने लगे कोई आवे तो उसको लगाए पालकी में। उतने में हड्डे कट्टे जड़ भरत जी दिख गए। उनको बुला के लगाया पालकी में और अब तो चलने लगे। अब संत थे वो तो संत नीचे जमीन पे देख देख के चले कि कहीं मकोड़े चींटियां पाँव पे नहीं आ जावे। अब तो जैसे ही चींटियां आवे वो कूदे, आगे कूद करके आगे बढ़े तो वो पालकी हिले। हिलते ही जो पालकी में राजा बैठा रहुगण बार बार उसका माथा भिड़े। अब वो सोचे अब क्या करूं, बार बार बोलता है कि पालकी ढंग से चलाओ। अब वापिस चींटी मकोड़े आते फिर कूदता, फिर राजा रहुगण का माथा भिड़ता। अब राजा रहुगण ने कहा ये ऐसे कूद कौन रहा है? तब कहा कि ये जो नया आया है यही कूद रहा है। तब कहा अच्छा। और अब तो कहा कि ढंग से चलो, यहाँ नाटक मत करो। ऐसे कहा थोड़ी देर और चले। उतने में ही वापिस चींटी आई। फिर जड़ भरत जी कूद के आगे हुए। अब तो राजा को गुस्सा आया, बार बार बोलने लगा कि तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। तब जड़ भरत जी ने बोला, पहली बार जड़ भरत जी ने मुंह खोला और बोलने लगे कि जो ये शरीर है वो शरीर ही जो आप अगर पीड़ा दोगे मारोगे तो इस शरीर को लगेगा। मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को नहीं लगेगा। ऐसे बोलने लगे। तब राजा रहुगण ने सोचा ये कोई ऐसे वैसे संत तो नहीं हो सकते। राजा रहुगण नीचे उतरा। नीचे उतरकर कहा कि आप कौन हो? और तब कहा अब आप कौन हो? अब पहले उसने प्रश्न पूछा और अब तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को खूब ज्ञान दिया। और ज्ञान देकर के राजा रहुगण तो निकल गया वहां से। और जड़ भरत जी तो अपने जंगल के अंदर भगवान का भजन करा और कल्याण हुआ उनका। जंगल में कल्याण हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया